Hello bachcho, let's read the question. The question says match column 1 with column 2. Column 1 में दे रखा है option A electrical conductivity of conductor depends on, option B conductance of a conductor depends on, option C for a conductor of given dimensions and at given temperature current density depends on, option D for a given potential difference applied across a conductor of a given length current in it will depend on. कॉलम 2 में दे रखा है ऑप्शन 1 डायमेंशंस, ऑप्शन 2 टेम्परेचर, ऑप्शन 3 नेचर ऑफ कंडक्टर एंड ऑप्शन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी, वो डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे। सिग्मा का टेम्परेचर से इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। टी हो गया हमारा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ए ऑप्शन का करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस के। दैट इज रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पे कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। जी हो गया हमारा कंडक्टेंस, आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ए बाई एल, जहाँ पर ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल है हमारा लेंथ। ए बाई एल डायमेंशन में गिना जाता है। जी हमारे कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है और जी डिपेंड करता है डायमेंशन पे भी। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो देयरफॉर सिंस जी कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है और कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो जी भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस वजह से हमारा जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पे, टेम्परेचर पे और डायमेंशन पे। Therefore, ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, क्योंकि कंडक्टेंस नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। अब फॉर अ कंडक्टर ऑफ गिवन डायमेंशन एट गिवन टेम्परेचर करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। हमें बोल रखा है कि डायमेंशन और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सिंस डायमेंशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। देयरफॉर हमारा जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रोपोर्शन में है। दैट इज J इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने पे हमारा करंट डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। देयरफॉर सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखेंगे फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ गिवन लेंथ करंट इन इट विल डिपेंड ऑन। हमें पता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है, I करंट को और R रेजिस्टेंस को। अब दे रखा है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है
तो ये कांस्टेंट हो गया, तो I would be inversely proportional to resistance। अब रेजिस्टेंस हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कंडक्टर का नेचर कैसा है या तो मटेरियल का नेचर कैसा है, और रेजिस्टेंस हमारा डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है क्योंकि R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। सो ये डायमेंशन से प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर रो हमारी रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। नाउ सिंस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, देयरफॉर करंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, करंट नेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, और करंट डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। देयरफॉर ऑप्शन डी का करेक्ट मैच होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ए का हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, बी का हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, सी का हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, एंड डी का हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। So the final answer would be option B. Hope you understood it well. Best of luck.